तारानगर क्षेत्र के रेया हुंडा गांव के शहीद कृष्ण कुमार सारण का पार्थिव शरीर तारानगर पहुंचने पर क्षेत्र में हजारों लोगों द्वारा उनके सम्मान में वाहन तिरंगा निकाली गई, जो क्षेत्र के महावीर सर्किल शहीद भगत सिंह होते हुए उनके पैतृक गांव रेया हुंडा पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद कृष्ण कुमार सारण का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सैनिक राम स्वरूप झांझड़िया ने बताया कि रेया हुंडा के शहीद कृष्ण कुमार सीआरपीएफ की 141वीं बटालियन का सिपाही तेलंगाना के चेरला नामक पोस्ट पर तैनात थे। शनिवार को ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने के कारण शहीद हो गया। आज शहीद कृष्ण कुमार सारण रैया टुंडा के पार्थिव देह तारानगर पर पहुंचने पर शहीद के सम्मान में वाहन तिरंगा रैली निकाली गई, जो 1.5 किलोमीटर लंबी रैली थी। रैली में हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग इकट्ठे हुए। यहाँ से निकलते हुए फौजी होटल से लेके महावीर चौक से होते हुए सीधा उनके पैतृक गांव रैया टुंडा पहुँचेगी। उनके पैतृक गांव में उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। वहाँ कई हजारों की तादाद में आर बार के लोग सारे इकट्ठे हो रखे हैं और तिरंगा रैली जैसे ही पहुंचेगी तो वहाँ सभी दर्शन करके और अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया जाएगा। और सभी के युवा और बुजुर्गों के भारत माता की जय, शहीद अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं। तारानगर क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम रेया हुंडा के जवान सीआरपीएफ जवान शहीद कृष्ण कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, राकेश जांगीर, निर्मल प्रजापत सहित राजनेता व प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र भेंट कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। तारानगर विधानसभा के ग्राम रैया टुंडा का कृष्ण कुमार सारण, जो सीआरपीएफ की 141 बटालियन तेलंगाना में ऑन ड्यूटी हृदय गुत्ती से उसकी मृत्यु होने के पश्चात आज राजकीय सम्मान से उनका दाह संस्कार किया गया। और हजारों की संख्या में जहां युवाओं ने, महिलाओं ने कृष्ण कुमार अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और मैं मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कृष्ण कुमार का नाम हमेशा रोशन रहे। इन्हीं के साथ जय हिंद। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 8 सितंबर को होने वाली तिथियों में परिवर्तन किया गया है। रतनगढ़ में कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि 8 सितंबर को पीटीईटी परीक्षा के कारण 8 सितंबर को विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होगी। परीक्षार्थी नई तिथियां विश्वविद्यालय वेबसाइट से देख सकते हैं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर चेन्नई हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक गरीब रथ का वाया चूरू रतनगढ़ से बीकानेर तक विस्तार करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया कि गरीब रथ ट्रेन का दिल्ली में रविवार सुबह आगमन होता है तथा सोमवार शाम प्रस्थान होता है। दिल्ली में 28 घंटे 25 मिनट ठहराव रहता है। यदि ट्रेन का विस्तार हो जाता है तो राजस्थान व हरियाणा प्रदेश के निवासियों को झांसी, ग्वालियर, भोपाल से जुड़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन का बिना किसी अतिरिक्त रेंज के चूरू के रास्ते रतनगढ़ होते हुए बीकानेर तक विस्तार होने से रेलवे को अतिरिक्त आय होने के साथ ही हरियाणा व राजस्थान की जनता लाभान्वित होगी। जिला कलेक्टर श्यामल वर्मा ने ली टास्क फोर्स और आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर श्यामल वर्मा ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चाक चौबंद रहनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति पैदा होने पर लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। कलेक्टर सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स तथा आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हमें 100% कवरेज की दिशा में बेहतरीन प्रयास करने हैं।
इस दौरान बैठक में एडिशनल CMHO डॉक्टर BL सर्वा, RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया, डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा, भर्ती अस्पताल के PMO डॉक्टर FH गौरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के SE सुनील कालानी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डिस्कॉम के SE KK कस्बा, CDPO सीमा सोनगरा सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे। रतन नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने ली सफाई सेनानियों की बैठक, कहा सफाई व्यवस्था को लेकर नहीं मिले कोई शिकायत। रतन नगर नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने सोमवार को सफाई सेनानियों से आह्वान किया कि वे रतन नगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और पूरे मनोयोग एवं ईमानदारी पूर्वक सौंपे गए अपने कार्य का निर्वहन करते हुए सफाई के क्षेत्र में रतन नगर को एक अलग पहचान दिलाएं। गुर्जर ने अपने कक्ष में पालिका के स्थायी एवं अस्थायी सफाई सेनानियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सफाई सेनानी नगर पालिका की रीढ़ होते हैं, उन्हीं पर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा होता है। किसी शहर की सफाई को देखकर ही उस शहर के स्वस्थ और स्वच्छ होने का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका जिले भर में सबसे छोटी नगर पालिकाओं की श्रेणी में आती है और पालिका के साधन और आय भी सीमित है। बावजूद इसके आप सभी को टीम भावना के साथ काम करते हुए उपलब्ध संसाधनों के बल पर ही शहर को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाना है। चेयरमैन गुर्जर ने कहा कि रतन नगर का भी अपना एक इतिहास रहा है और बाहर से आने वाला सैलानी सर्वप्रथम शहर की सफाई व्यवस्था पर ही अपनी नज़र देखता है। आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि रतन नगर में आप द्वारा की जा रही सेवाओं की सर्वत्र सराहना हो। इस अवसर पर EO द्वारका प्रसाद, सफाई निरीक्षक पुरुषोत्तम लाल, जमादार अशोक कुमार, रफीक खान आदि उपस्थित थे। तो आज ये सफाई व्यवस्था हुई है, उसके बारे में आपने क्या दिशा निर्देश दिए? आज जैसे राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है 2 अक्टूबर से, तो उससे पूर्व साफ सफाई शहर में हो, इसके लिए आज सभी सफाई सैनिकों की और कार्यवाहक जो सफाई निरीक्षक है, जमादार, उन सबकी बैठक ली है। उनको निर्देश दिए कि अपने अभियान से पूर्व सभी वार्डों में अच्छे से साफ सफाई हो और युद्ध स्तर पे अपने को लगना है कि पूरा शहर साफ हो और अभियान में राज्य सरकार का पूरा भाई योगदान जो नाम रहे, उस हिसाब से हमने ये प्रयास किया और निर्देश दिए हैं। और साथ ही जैसे अभी ज्ञापन आया था कुछ दिन पहले सफाई व्यवस्था के संबंध में कि सफाई नहीं हो रही है, तो पूर्व में क्या हमारे टेंडर नहीं थे, अब नए टेंडर भी कर लिए, नए कर्मचारी भी ले चुके हैं, तो अब 15 से पहले पूरे रतन नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सही हो जाएगी और अभियान में भी बहुत अच्छे से हम इसका प्रयास करेंगे पूरा रतन नगर साफ और स्वस्थ और सुंदर रहे। सुजानगढ़ के अशोक स्तंभ के पास स्थित इक्विटोस बैंक शाखा में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल के मुख्य अतिथि व एडवोकेट निरंजन सोनी की अध्यक्षता में गो ग्रीन के संदेश के साथ आयोजित कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को स्मृति पत्र व पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर घनश्याम कछावा, डॉक्टर अमरजीत चावला, प्रदीप बेर, सोहनलाल टाक, अनिल पुरोहित, प्रभात पिंचा आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक राकेश कुमार तोशनीवाल ने बैंक की 5 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उपभोक्ताओं का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राजेंद्र कनोई, अजय चौरडिया, सुनेश शर्मा सहित अनेक लोगों का अभिनंदन शाखा प्रबंधक राकेश तोशनीवाल, दीपक गुप्ता, इजमाम उल हक, शाबिर खान, देवव्रत दादिज, जयप्रकाश सैनी, आरिफ मोहम्मद, दुष्यंत स्वामी, अणदाराम, विकास गौड़, योगेश आसोपा, हर्षित शर्मा आदि ने पौधे प्रदान कर दिए। ये अपना बैंक की 5वीं एनिवर्सरी थी, जिसमें अपने क्या नगर परिषद के आयुक्त सर भी आए हुए थे। उनके सानिध्य में उनके साथ में जो सम्मानित हमारे कस्टमर्स है जिन्होंने हमें आज शुरू से सहयोग किया, उनके साथ में हमने आज एनिवर्सरी का पूरा सेलिब्रेशन किया है, जिसमें 5 साल कंप्लीट हो गए बैंक के। और अब इसी सहयोग के साथ में, इसी आशा के साथ में हम बैंक में अपन उनसे आग्रह करते हैं कि और हमारे साथ में हमें सेवा का मौका दे ज़्यादा, ताकि हम उनको सेवा देके उनको और लाभान्वित दे सकें। और जैसे कि अपने 5 साल के अंदर हम देखें तो बैंक के कुछ सेविंग खाते हैं जिनमें हमारे नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, करंट अकाउंट है जिसमें बैंक का कोई नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। वुमेंस के लिए हमारा ईवा अकाउंट बैंक का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अलग से काफ़ी फैसिलिटीज़ है। और बैंक में क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अच्छा है, जैसे 7% हम 1,01,000 रुपये से 1 करोड़ तक देते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है मेरे हिसाब से। इस लोकेशन पे जो सुजानगढ़ में हम लोग इसका अच्छा अपन लाभान्वित ले सकते हैं।
करंट अकाउंट में भी हम FFD दे रहे हैं, जिसमें अपने इंटरेस्ट का जो करंट अकाउंट में ज़्यादा बैलेंसेस रखते हैं वो उस इंटरेस्ट रेट से भी लाभान्वित हो सकते हैं सर। तो इस बूंटिया रोड पर टकनेत कृषि फार्म में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेनिंग संयोजक डॉक्टर भंवर अजीत सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन पर पौधरोपण व पौध वितरण का आयोजन किया। भंवर अजीत सिंह ने कहा कि पौधे लगाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर व घर के बाहर पौधा लगाना चाहिए। पौधरोपण का शुभारंभ फतेहपुर के कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य व जोबनेर विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर शीशराम डाका ने किया। इस अवसर पर चिमनाराम कालेर, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, कांग्रेस नेता रियाजत खान, जसरासर के जितेंद्र सिंह, इंद्र सिंह लादड़िया, मनोज सिरसला आदि मौजूद थे। और बच्चों को 1 या 2 पौधे गोद दे देने चाहिए कि भाई आप ये पौधा आपका है, आप इसको पालो, तो बच्चे बड़े खुश होकर उसको पालेंगे। बड़े बुजुर्गों को भी ये चाहिए कि वो पौधे पाले, खाली दिखावट के लिए या खाली गिनती के लिए पौधे नहीं लगाएं, पौधों को पालें ताकि वातावरण स्वच्छ हो सके, हवा साफ हो सके, जानवरों को, आदमियों को, पशु पक्षियों को जो हवा मिलेगी, प्राणवायु है ये पौधा। एक पौधा लगाने का मतलब 100 बेटे अगर जो काम कर सकते हैं वो एक पौधा काम कर सकता है हज़ारों आदमियों के लिए। आपने कितना निर्धारित किया है पौधा लगाने का आज का? मैं तो कई दिनों से पौधे लगा रहा हूँ और मैं अब पौधे उसी आदमी को पौधे दूंगा जो पाल सके। पानी की कमी है, जिसके पास मेरे आसपास में ये ट्यूबवेल हैं, तो इनको मैं 100 पौधे, ये कह रहे हैं कि हमें 100 पौधे दे दो आप, तो 100 पौधे देंगे। मेरा लक्ष्य तो 10-12 हज़ार पौधों को लगाने का है और मैं लगाऊंगा इनको। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर पूर्व सभापति गोविंद बैंसरिया ने गांव सेनाली छोटी में लगाए पौधे। नगर परिषद चूरू के पूर्व सभापति गोविंद बैंसरिया ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन के मौके पर लोगों से घर घर पौधे लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने आज छोटी सेनाली में शुभारंभ करते हुए कहा कि जिले में चूरू, तारानगर, सदाशर, सादुलपुर आदि जगह पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। बैंसरिया ने शहरों एवं गाँवों में अनेक जगह जनसमूह को संबोधित करते हुए पायलट के जन्मदिन को आमजन से उत्सव के रूप में मनाने की भी अपील की और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर गांव छोटी सेनाली में उन्होंने पौधरोपण भी किया। बैंसरिया के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन शामिल रहे। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए चूरू शहर में इन दिनों युवाओं की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। एकता मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि कोरोना काल में सभी ने शुद्ध पर्यावरण के महत्व को जाना। चूँकि चूरू वनों की दृष्टि से सबसे कम वनों वाला जिला है, इसी कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच ने ग्रीन चूरू प्रोजेक्ट प्रथम चरण के तहत भी बड़ी संख्या में नेचर पार्क में पौधारोपण किया था। मंच की तरफ से दूसरे चरण के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। टीम में राकेश वर्मा, सोनेश वर्मा, राकेश सैनी, सरवन किरोड़ीवाल, गौरव माटोलिया, बंशी पवार, मनीष जांगीर आदि उपस्थित रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन पर NSUL के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज बांबू के नेतृत्व में चूरू के इंद्रमणि पार्क, शहीद स्मारक, मेडिकल कॉलेज, लोहिया कॉलेज, पुलिस लाइन व ग्रामीण क्षेत्र में पौधरोपण किया गया। इस दौरान कांग्रेस युवा नेता आरिफ खान, पीथी सर, NSUL नेता सदाम हुसैन, लोकेश गुजर, राकेश गोदारा, चंद्रभान शर्मा, सोहेल खान, अनिल भाकर, नीतीश चौधरी, सोहेब खान, पूनमचंद सारण, हरपाल झाझड़िया, भजनलाल डूडी, पंकज स्वामी आदि ने पौधरोपण किया। चूरू के गांव सिरसिला में पैदल चल रहे व्यक्ति को कार सवार ने मारी टक्कर, दूधवा थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। चूरू के निकटवर्ती गांव सिरसिला में पैदल चल रहे एक व्यक्ति को कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसे लेकर दुर्घटना का मुकदमा दूधवा थाने में दर्ज हुआ है।
चूरू जिला पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सोमवार को बताया गया कि गांव सिरसरा निवासी धर्मपाल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वह अपने पिता खिंवाराम सारण के साथ खेत से घर आ रहा था। इस दौरान हेमंत शर्मा के घर के सामने पहुंचे तो NH 52 पर राजगढ़ की तरफ से आ रही एक कार ने तेज़ गति से चलते हुए उनके पिताजी को टक्कर मार दी। आरोपी ने लापरवाही से कार को चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मारी, जिससे वो ज़मीन पर गिर गए। दुर्घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से भाग गया। घटना के दौरान उसके पिता को काफ़ी चोट आई। इस दौरान गांव के सीताराम सारण और महेंद्र सारण भी आ गए और उन्होंने परिवादी के पिता खिंवाराम को इलाज के लिए चूरू पहुंचाया। पुलिस ने मामले में आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जाँच हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार कर रहे हैं। उपखंडाधिकारी चूरू अभिषेक खन्ना ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खासोली का किया निरीक्षण, संबलन किया प्रदान। चूरू के उपखंडाधिकारी अभिषेक खन्ना ने सोमवार को खासोली के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण कर संबलन प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने स्माइल 3.0 आओ घर से सीखे पोर्टफोलियो क्विज और ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी प्रधानाचार्य गीता भाटिया व स्माइल एवं प्रार्थना सभा प्रभारी शिव कुमार शर्मा से प्राप्त की। सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रभारी सरोज सैनी ने छात्रों की गतिविधि फाइल का अवलोकन करवाया। विद्यालय की अध्यापिकाओं सुमन, अनीता, सुधा, मुकलेश, सुमित्रा ने पोर्टफोलियो की जानकारी दी। कक्ष में छात्रों से रूबरू होकर उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए SDM ने प्रेरित किया। साथ ही डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब के बारे में द्वारका प्रसाद टेलर, रणबीर धिंदवाल, अनिल बुडानिया व ताराचंद खेड़ीवाल से जानकारी प्राप्त की। SDM ने विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा भामाशाओं के सहयोग से विद्यालय विकास करने के लिए सराहना की। इसके बाद कार्यालय में स्टाफ सदस्यों की बैठक लेकर व्यवस्था में सुधार करने तथा विद्यालय विकास करने के सुझाव दिए। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता महावीर सिंह, इमरान खान, वरिष्ठ अध्यापक कन्हैयालाल सैनी, अध्यापक रणजीत कुमार, कनिष्ठ सहायक शराफत अली, सहायक कर्मचारी सरोज सेन आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में बंद मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना शनिवार देर रात की है। बेटे की विवाह के लिए रखे गए सामान को चोरों ने चोरी कर लिया। घटना को लेकर मुकुल जहांगीर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोमवार को मुआवना किया। मुकुल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि शनिवार की रात जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो कमरों में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसमें 5 जोड़ी पाजेब, 50,000 रुपये नकदी, घड़ियाँ तथा लेडीज सामान नदारत था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच ASI गोरू राम के सुपुर्द कर दी है। उल्लेखनीय रहे कि उक्त मकान मालिक के यहाँ चोरी की यह तीसरी वारदात है। इससे पूर्व बाइक तथा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में चोरी की घटनाएं हो चुकी है और इस बार चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया है। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक SDM विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान गत दिनों क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद आमजन को तुरंत राहत मिले, इसके लिए पानी निकासी की समस्या को लेकर चर्चा की गई। रतनगढ़ व राजलदेसर नगर पालिका के EO बैठक में अनुपस्थित रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुए जल भराव की समस्या पर BDO दिलीप कुमार ने बताया कि गांव दाऊदसर व सीतसर में पानी निकासी का कार्य प्रगति पर है तथा अन्य गाँव में समस्या का समाधान करवा दिया गया है। SDM ने BCMO डॉक्टर हेमंत माटोलिया को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही आगामी दिनों में शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर पूर्व तैयारियां करने के भी निर्देश SDM ने दिए। इस अवसर पर तहसीलदार प्रवीण कुमार, नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। आज ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की सभी की मीटिंग रखी गई थी। वर्तमान में जो बारिश से समस्याएं हो रही हैं और आगे सरकार का भावी प्रोग्राम प्रशासन गाँव के संग अभियान है, उसके बारे में सारा डिस्कशन हुआ और किस किस विभाग की क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है और कहाँ कहाँ कंप्लेंट आ रही है, उनमें सभी पे समन्वय करते हुए, सारे अफसरों से समन्वय करते हुए और किसी तरह की कोई समस्याएं हैं उनको सबको लेने और देने के हिसाब से गाँव ग्रामीण जनों को, सभी को, यहाँ के बासिंदों को, सभी को तुरंत राहत मिले, उसके बारे में मीटिंग में डिस्कशन हुआ और प्रोग्रेस की गई। रतनगढ़ में समस्याओं का समाधान नहीं होने के विरोध में भाजपा के पार्षद ने सोमवार को पालिका अध्यक्ष के चैम्बर के आगे धरना दिया।
धरने पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद सुरेंद्र गाडगील, प्रहलाद लाई भार्गव, पार्षद प्रतिनिधि भरत नाकावन, सुरेंद्र सिंह, प्रभुदयाल आटा बैठे। पार्षदों ने बताया कि शहर के वार्डों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, गलियों बाजार की खराब स्ट्रीट लाइटों को अविलंब बदलने तथा स्विच वायर लगाने की मांग की गई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पालिका प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीन बना हुआ है, जिसके कारण उक्त कदम उठाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत मौके पर पहुंचे तथा संबंधित पार्षदों से वार्ता कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। तब जाकर पार्षद धरने से उठे। इसलिए दे रहे हैं कि नगर पालिका में हम सारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से सबसे परेशान है। नए तो नगर पालिका के अंदर CEO साहब है, नए नगर पालिका के अंदर GN साहब है, नए चेयरमैन साहब बैठते हैं यहाँ पे, नए सफाई की व्यवस्था चल रही हुई है पूरे रतनगढ़ की, नया बिजली का काम हो रहा है, नई लाइटें दे रही है, वो अपने मन मर्जी से अपने ही पार्षदों के, कांग्रेस पार्षदों के लगा रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नए कोई नाले नूले की सफाई करे, नए ये पेटी वर्क का काम वो कर रहे हैं। 7 महीने होने को आ गए हैं लगभग। हमारे वार्ड में ये सारे पार्षद बैठे हैं बीजेपी के, किसी के वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। पूरे भेदभाव कर रहे हैं, हमारे साथ ये गलत बात कर रहे हैं। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। चेयरमैन साहब को फ़ोन करते हैं, SI साहब को फ़ोन करते हैं, JCB मंगाई थी, वापस वो बुलवा ली कि उस वार्ड में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज सती माता का मेला है, अनाप शनाप भीड़ है, वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, पानी की वजह से पानी आ रहा है, रास्ते में कीचड़ आ रहा है, उससे परेशान हो रहे हैं, कोई समाधान नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर सोमवार को रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम सिंह शेखावत की उपस्थिति में शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर शहर व देहात ब्लॉक कमेटी निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद चाकलान, भानीराव मेघवाल, पार्षद शशि कुमार गौड़, सुरेंद्र हुड्डा, सोनू दिनेश जांगीर, अजय बंसिया, किशोर बिजरानिया, ब्रजेश गहलोत, सुरेंद्र सिंह गोलसर, पवन गुज्जर, ओमजी गौड़, रेखाराम प्रजापत सहित अनेकों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय खेलो इंडिया और साई सेंटर लोहा से सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुई ट्रायल में 2 छात्राओं पूजा और माया का चयन हुआ है। उक्त दोनों खिलाड़ी लखनऊ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र न्योल एवं स्टाफ सदस्यों ने इस उपलब्धि पर हेडबॉल कोच सुमन पुनिया तथा चयनित खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। राजस्थान राज्य हेडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे नियमित अभ्यास का सुपरिणाम बताया।